तो भाई ट्रॉफिक लेवल क्या चाहिए? देखो अच्छा, ट्रॉफिक लेवल एक्चुअली ये बताता है कि अब देखो हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग होते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी होते हैं, हमारे लिविंग के लिए, और दूसरे होते हैं लिविंग थिंग, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स। और उसको हम क्लासिफाई करते थे तीन तरीके से, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। ठीक है, अब कंज्यूमर के अंदर भी अलग अलग था, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी। तो ट्रॉफिक लेवल ये बताता है कि कितने तकरीबन प्रोड्यूसर्स है, कितने प्राइमरी है, कितने सेकेंडरी एंड कितने टर्शरी। ये एक एनर्जी लेवल है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है कि ये जस्ट एक एनर्जी लेवल है कि भाई इन्होंने क्या कर दिया है कि प्रोड्यूसर्स के अंदर एक ग्रुप बना दिया है, फिर एक सेकंड लेवल कर दिया प्राइमरी कंज्यूमर का, फिर एक थर्ड लेवल कर दिया। तो हर एक लेवल में कितने ऑर्गेनिजम्स है और कितनी अप्रोक्सीमेटली एनर्जी मिलती है या कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दी गई है। तो देखिए, ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द पोजीशन इट ऑक्यूपाइज इन द फूड चेन। वो क्या बता रहा है? एक लेवल बता रहा है जो ऑर्गेनिज्म फूड चेन में लेता है। The word trophic is derived from the Greek word which means food or feeding. Trophic का मतलब क्या होता है? ग्रीक में food या तो feeding. A food chain represents a succession of organisms that eat other organisms and are in turn eaten by themselves. देखो ये बहुत अच्छी चीज बोली गई है। फूड चेन क्या दिखाता है? सक्सेशन, एक के बाद एक। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स किसको खाएगा और वो खुद खुद को कौन खाएगा। इसलिए मैं हूं तो मैं किसको खाऊंगा और मुझे कौन खा सकता है, ये पूरा लेवल दिखाएगा। ईच स्टेप इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। भाई जितने भी स्टेप होते हैं जिसकी ये, वो सब के सब अपने आप में एक ट्रॉफिक लेवल है। फूड चेन स्टार्ट एट द ट्रॉफिक लेवल 1 with primary producers such as plants, move to herbivorous level 2 predators। भाई predators का मतलब ये कि जो दूसरे जानवर को खाता है, और predators का मतलब जो जानवर को भी खा सकता है, और जो omnivorous है ना, वही omnivorous को हम predators भी कहते हैं, जो जानवर को भी खा सकता है और प्लांट्स को भी। एंड टिपिकली फिनिश एट कार्निवोरस और एपेक्स प्रीडेटर्स एट लेवल 4 and 5। भाई देखो लेवल 4 तक तो ठीक है कि भाई एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, लेकिन एक लेवल 5 भी आ सकता है जो अगेन बड़े बड़े जानवरों को खाता है और साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत घास फूस भी खाता है। प्रीडेटर्स। द पाथ अलोंग द चेन कैन फॉर्म वन वे फ्लो और अ फूड वेब। भाई अभी ट्रॉफिक लेवल का जो रास्ता है वो कैसा रहेगा? हो सकता है कि वो सिर्फ वन वे हो, या हो सकता है कि वो पूरा वेब बना रहा हो, फूड वेब। भाई फूड वेब का मतलब क्या है? देखो आज चूहा, बिल्ली चूहे को खाती है, इसका मतलब और ऐसा कोई भी नहीं है जो चूहे को खाता है। भाई हमको पता है कौवा भी खा लेता है चूहे को, ईगल भी खा लेगा चूहे को। इसका मतलब हम जो देखते हैं कि भाई एक जानवर दूसरे जानवर खाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो वही एक खा सकता है। हो सकता है दूसरा तीसरा चौथा जानवर भी हो जो एक पर्टिकुलर जानवर को खा रहा है, जैसे चूहा एग्जांपल के तौर पे। अब एक बिल्ली है तो क्या बिल्ली को अकेला कुत्ता ही खा सकता है? अगर शेर आ गया तो शेर भी खा लेगा बिल्ली को। तो भाई ये पूरा सब मिलके एक वेब बनाता है। तो आइए सबसे पहले हम वो वेब देख लेते हैं कि क्या रहता है। ठीक है, ये फूड चेन है जो सीधी चल रही है। अब भाई ये आ गया फूड वेब। हाँ ये देखो, ये है आपका फूड वेब। अब इसमें बताया गया है कि कौन किस किस को खा रहा है, क्या खा रहा है। देखो ये आपको सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी है फूड वेब की, आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में आता है शो दी फूड चेन या फूड वेब, तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में जानवर का या पक्षी का नाम लिख देंगे और आगे एरो करके बता देंगे। इन शॉर्ट इसमें डायग्राम दिया है, आपको डायग्राम की जगह बॉक्स बताना है। तो भाई देखो, अब एक साधारण सा प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट को हो सकता है फ्रॉग खावे, फ्रॉग को हो सकता है स्नेक खा लेवे, या हो सकता है कि डायरेक्टली ये खा लेवे, ये बतख जैसी एक जानवर है, पक्षी है। अब इसको शेर खा लेगा। भाई देखो आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो एक चूहा है,
तो चूहे को ये भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है, ईगल भी खा सकता है, मोर भी खा लेता है चूहे को, है ना। एक ही जानवर को कई सारे लोग खा पा रहे हैं। और भाई ये मोर क्या है, ये मोर डायरेक्टली प्लांट्स भी खा लेता है, फिर स्नेक को भी खा लेता है मोर। मतलब ये पूरा वेब बन रहा है, एक स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट नहीं है, कुछ एक सिंगल चेन नहीं है, सब मिक्सचर है। तो इसी को हम कहते हैं फूड चेन, सॉरी फूड वेब। अब अगर इसको आपको डिफाइन करना हो तो भाई देखिए इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। A food web is a graphical depiction of feeding connections among species of an ecological community. इकोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब है कि इकोसिस्टम में आने वाला पूरा एक ग्रुप। जैसे कौवा है तो कौवे का पूरा एक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इस कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटीज है भाई, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, चूहा हो गया, बिल्ली हो गई, कितने सारे कम्युनिटी है, दो चार नहीं, बहुत सारी कम्युनिटी है। तो फूड वेब क्या दिखाता है, एक ग्राफिकल तरीका, ग्राफिकल डेपिक्शन। डेपिक्शन का मतलब एक अंदाजा लगाना, किसका अंदाजा, फीडिंग कनेक्शन, भाई कौन किसको खा रहा है, फीडिंग कनेक्शन। जितने भी जानवर है, पशु पक्षी है इस दुनिया में, कौन किसको खा रहा है उसको पिक्चर से दिखाना, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब कंसिस्ट ऑफ फूड चेन्स ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। भाई एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कौन किसको खाता है वो भी हमको फूड वेब में देखने को मिल जाएगा। The food web is a illustration of various methods of feeding that links in the ecosystem. अब हमें इससे क्या क्या पता लग रहा है, एक तो कि भाई पर्टिकुलर इकोसिस्टम का मतलब है, मान लो कि जंगल। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है भाई, आपके आजू बाजू का एनवायरमेंट के अंदर आने वाली चीज है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सो आज एक जंगल है, मैं एनवायरमेंट ले लेता हूँ जंगल। अब उस जंगल में कौन सा पशु पक्षी किसको खाएगा वो दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए पर्टिकुलर इकोसिस्टम बोला गया है। फिर दूसरा हमको क्या बोला गया है कि इट इज अ इलस्ट्रेशन ऑफ वेरियस मेथड्स। पे हमको ये भी पता लगता है कि किस तरीके का जानवर दूसरे किस तरीके के जानवर को खा सकता है। भाई जैसे कि एग्जांपल एक चूहा है, चूहे जैसा और भी तो जानवर होते हैं, भाई रैबिट हो गया, वो भी चूहे की प्रजाति में कहलाता है। फिर छछूंदर होता है, छछूंदर भी चूहे की जैसा होता है। तो भाई आज हमको ये मालूम पड़ता है कि अगर बिल्ली चूहे को खा रही है मतलब छछूंदर को भी बिल्ली खा सकती है। तो हमें ये कि एग्जाम्पल मिल गया, एक लिंक मिल गई कि एक पर्टिकुलर जानवर को दूसरा कौन कौन सा जानवर खा सकता है। The food web also defines the energy flow. Obviously भाई आज ये एनर्जी कहां से कैसे जाएगी वो भी हमको फूड वेब बताएगा। All the food chains are interconnected and overlapping. अब देखिए भाई जितने भी फूड चेन है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड ओवरलैपिंग का मतलब जैसे कि हम देखा था ना कि मोर प्लांट्स को भी खा रहा है तो मोर एक दूसरे जानवर को भी खा रहा है। तो एक तो वो इंटरकनेक्शन हो गया, दूसरी चीज ओवरलैपिंग कि एक ही जानवर कहां कहां से किस किस को खा रहा है। जैसे कि वो ओमनीवोरस है तो वो जानवर भी खाता है, पेड़ पौधे भी खाता है। इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। भाई स्टेबिलिटी का मतलब है कि क्या क्या आज मुझे एकदम पता लग जाएगा कि इकोसिस्टम में चल क्या रहा है। भाई जैसे कि मान लो हाथी है, अब मुझे पता है कि हाथी हमें कुचल सकता है लेकिन हमें खा नहीं सकता। लेकिन शेर है तो मुझे पता है कि शेर मुझे खा सकता है। तो एक स्टेबिलिटी आ गई है भाई, किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना, ये मुझे समझ आ गया, स्टेबिलिटी हो जाएगी। It provides other source of food and allows the endangered species to grow. भाई अब ठीक है जानवरों को तो इसका फायदा नहीं होगा बट हमें फायदा होगा ये पता लगाने के लिए कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज खत्म हो गई तो कोई दूसरी स्पीसीज जिसको जिंदा रखना है तो उसको क्या क्या खिला के कैसे उसको जिंदा रखा जा सकता है। ये सब फूड वेब के एडवांटेजेस थे, फायदे थे। सो आपको इतना ही याद रखना है, एक तो डेफिनेशन कि फूड वेब होती क्या है जो उसकी फर्स्ट लाइन है, और दूसरे इसके एडवांटेजेस। 10% लो। अब 10% लो का मतलब है कि जो हमने ट्रॉफिक लेवल देखा, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो लेवल हमने देखे वो ऐसा कहना चाह रहा है कि जो एनर्जी
ट्रांसफर हो रही है वो 100% नहीं हो रही है, वो 10% हो रही है। इसका मतलब कि भाई आज जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस की उसको हम बोल देंगे 100%। आज वो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरी की पूरी ही होगी। अब उस एनर्जी का सिर्फ 10% ही है जो हम जैसे लोग जो टोटली हर्बीवोरस है, जो सिर्फ पेड़ पौधे खा के जिंदा है, हम लोग सिर्फ जैसे जानवर है हम हो गए, हम सिर्फ 10% एनर्जी ले रहे हैं। किन लोगों से? प्रोड्यूसर से। सिमिलरली हम लोगों में से यानी कि जो हर्बीवोरस के बाद जो आते हैं ओमनी या तो कार्निवोरस, जो नेक्स्ट लेवल पे है सेकंड कंज्यूमर्स, उन लोगों के पास हमारा भी 10% जाएगा। इन शॉर्ट प्रोड्यूसर्स ने कितना बनाया आज? 100%। उसका 10% हमने ले लिया तो 100 का 10% होता है 10। अब हमारा भी 10% ऊपर चला गया, मतलब हमारे 10 का 10% 1% हो जाएगा, और इस 1% का भी 10% और ऊपर चला जाएगा। इन शॉर्ट एनर्जी ट्रांसफर तो हो रही है लेकिन कंटिन्यूसली ये एनर्जी कम होती जा रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है there is progressively decline in the energy as we move from one trophic level to another, और ये हमेशा 10% ही फ्लो होती है, एनर्जी 10% ही जाती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? तो भाई ये रिसर्च किया गया, जितने भी रिजल्ट आपके सामने पुटअप किए जाते हैं ना बेटा, वो कोई ना कोई रिसर्च या कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट के बाद ही किया जाता है, ठीक है। अब फाइनली आ जाते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे। देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि आज अगर मैं ट्रॉफिक लेवल पे जाऊं तो एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन कई कई बार खाने वाले चीजें, खाने वाले ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं। देखो हम रीड करके देख लेते हैं। The increase in the harmful chemical concentration of harmful chemicals in living organisms like plants and animals as we move up in the trophic level is called biological magnification। अब देखो भाई यहाँ पे concentration of harmful chemicals ऐसा वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब क्या होता है? देखो अब जनरली प्लांट्स है भाई, इन प्लांट्स के अंदर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब डाला जाता है, तो वो क्या हो गया? केमिकल है, हार्मफुल है। अब उनको खा रहे हैं हम, एनर्जी 10% ले रहे हैं लेकिन आखिरकार वो केमिकल्स है, वो केमिकल्स भी हम लोग ले जा रहे हैं, हम हमसे बाद कोई वो केमिकल लेगा। इन शॉर्ट धीमे धीमे ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अभी तक केमिकल जो था वो सिर्फ प्लांट्स में था, प्लांट से किसी और जानवर में गया, किसी और जानवर से तीसरे में गया, तीसरे से किसी चौथे में जग गया। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो केमिकल है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले अगर मान लो सिर्फ 10 प्लांट थे, इस 10 प्लांट को 20 लोगों ने खाया तो टोटल 30 में हो गया, टोटल 30 ऑर्गेनिजम्स में ये केमिकल चला गया। कैसे? पहले के 10 प्लांट और वो 20 लोग जिन्होंने इन प्लांट्स को खाया होगा। अब मान लो इन 20 लोगों में से 5 लोगों को कोई जानवर खा गए, तो पहले के 30 और ये 35 लोगों में, ये 35 ऑर्गेनिजम्स में ये केमिकल पहुंच जाता है। सो ये जो प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस बढ़ते जाना अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन केमिकल्स, भाई मैंने आपको एक चीज बोली थी बेटा, मैं आपसे जब पूछूंगा तो आप मुझे डाउट पूछ लेना ना। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। But these chemicals enter into our body through the food chain. We use pesticides and insecticides in the farming. These pesticides enter into the plant body through the soil. Pesticides are non-biodegradable chemicals which gets accumulated in the body of animals and plants. These chemicals damages our health. Here is an example to show. Okay, देखो जो मैंने कहा वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि हम प्लांट्स को ये केमिकल्स देते हैं। अब ये केमिकल हम तक कैसे पहुंचेगा? फूड चेन से। भाई इन प्लांट्स को हमने खा लिया, अच्छा प्लांट्स ने ये पेस्टिसाइड लिया कहां से? सॉइल में से। और सॉइल क्या चीज है? प्लास्टिसाइड्स क्या चीज है? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे खा नहीं सकते हैं। तो एनिमल्स का चला गया, मतलब प्लांट्स पे चला गया। अब प्लांट्स और एनिमल्स में ये जमा हो गया। अब ये केमिकल धीमे धीमे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बस इसी को बायो मैग्निफिकेशन का नाम दे दिया गया, ठीक है। और उसके नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, उस प्लांट को एक फिश की एक प्रजाति ने खाया
और वो फिश की प्रजाति को दूसरे फिश की प्रजाति ने खा लिया और फाइनली उसको किसी इंसान ने खा लिया। तो कैसे ये केमिकल यहाँ से यहाँ पहुंचता गया और ये केमिकल की मात्रा बढ़ती गई। ठीक है, वही एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है।